हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडिटोरियल कॉर्नर में। आज 7 अक्टूबर 2022 जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं वो मैं लेके आया हूँ आप लोग के पास। ये सभी एग्ज़ाम के लिए जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, ध्यान से देखिएगा सेशन को। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। गति शक्ति पोर्टल को लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। गति शक्ति पोर्टल जो है सो आपको प्राइम मिनिस्टर का जो है सो एक महत्वाकांक्षी योजना है जो पिछले वर्ष शुरू किया गया था, जिससे जो है सो आपको देश में जो है सो आपको संचार को, ट्रांसपोर्टेशन को जो में गति लाने के लिए जो है सो आपको यह परियोजना लाई गई थी। इसको देश भर में चलाया जा रहा था, लेकिन राज्य में इसकी शुरुआत करने वाला पहला राज्य जो है सो आपको गुजरात बना है। गति शक्ति पोर्टल को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? गुजरात बना है। अब इसमें गुजरात के गिफ्ट सिटी में जो है सो आपको ये शुरू हुआ है। तो गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म होता है, गुजरात का जब भी नाम आता है तो उसके साथ गिफ्ट सिटी जोड़ा जाता है। गिफ्ट सिटी GIFT, इसमें जो है सो आपको गिफ्ट का फुल फॉर्म होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। G से गुजरात, I से इंटरनेशनल, F से फाइनेंस और T से टेक और सिटी से सिटी है। अब देखेंगे कि गुजरात की राजधानी कहाँ है। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गांधीनगर है गुजरात की राजधानी, गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के जो है सो आपको CM कौन है? यहाँ के CM जो हैं सो आपको भूपेंद्र रजनीकांत पटेल हैं और यहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। आचार्य देवव्रत हैं। यहाँ के जो है सो आपको गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में ही है। अहमदाबाद को ही भारत का बोस्टन कहा जाता है। तो ये हुआ कि गति शक्ति जो है सो पोर्टल को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? गुजरात बना है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अवार्ड जो है सो आपको जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को मिला है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अवार्ड जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को दिया गया है। जर्मनी के पूर्व चांसलर थी एंजेला मार्केल, बहुत लंबे समय तक वहाँ की चांसलर रही थी, जो इस वर्ष पिछले वर्ष दिसंबर महीने में जो है सो अपने पद से जो है सो आपको ये हटी हैं। इनको जो है सो आपको यूनाइटेड नेशन का शरणार्थी अवार्ड जो है सो आपको दिया गया है। अब जर्मनी की राजधानी कहाँ है? जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन और यहाँ का जो है सो आपको करेंसी यूरो है। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन है और यहाँ की करेंसी यूरो है। और यहाँ के अभी जो है सो आपको यहाँ के वर्तमान चांसलर कौन है? तो वर्तमान चांसलर ओलाफ स्कोल्ज यहाँ के जो है सो आपको वर्तमान चांसलर हैं जर्मनी के। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अवार्ड जर्मनी के जो है सो आपको पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को दिया गया है। अभी जो है सो जर्मनी की राजधानी बर्लिन, यहाँ के जो है सो आपको चांसलर ओलाफ स्कोल्ज हैं और यहाँ की करेंसी यूरो है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि G20 के सदस्य देश जितने भी हैं उनके संसदों के स्पीकरों का सम्मेलन जो है सो आपको जकार्ता में हो रहा है। एक्चुअली इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हो रहा है। इंडोनेशिया की राजधानी G20 के सदस्य देशों के सांसदों के अध्यक्षों की यानी कि स्पीकरों की जो बैठक हो रही है वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हो रही है। और ओवरऑल G20 का सम्मेलन भी जो है सो आपको इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ही हो रहा है। तो इंडोनेशिया की जो है सो आपको राजधानी जकार्ता है और यहाँ का करेंसी क्या है? तो यहाँ की करेंसी रुपया है। यहाँ की करेंसी क्या है? रुपया है। ठीक है। अगला जो है सो आपको नेक्स्ट G20 2023 में भारत में होगा। नेक्स्ट G20 जो है सो आपको 2023 में भारत में होगा। अभी 2022 वाला G20 जो है सो 17वां G20 है सम्मेलन और जो है सो आपको 2023 वाला 18वां G20 जो है सो आपको भारत में होगा 2023 में नेक्स्ट ईयर। और अभी 2016 जो पिछले वर्ष हुआ था वो G20 कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था इटली के रोम में हुआ था। इटली के जो है सो आपको
इटली के रोम में 2021 का जो है सो आपको G20 सम्मेलन हुआ था। इटली की राजधानी हो गया आपको रोम है और वहाँ की करेंसी जो है सो आपको यूरो है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है कि विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी मुमताज़ खान बनी है। विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी कौन बनी है? मुमताज़ खान बनी है। एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाएगा कि मुमताज़ खान का संबंध किस क्षेत्र से है? खेल से, साहित्य से, सिनेमा से और सिनेमा से। ये क्वेश्चन ऐसे करके पूछ लिया जाएगा। तो याद रखना है कि विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी मुमताज़ खान बनी है। अब जो है सो आपको इसमें जो है सो वर्ल्ड हॉकी के द्वारा जो है सो वर्ल्ड हॉकी फेडरेशन के द्वारा जो है सो आपको ये दिया गया है, यानी कि विश्व हॉकी का बात हो रहा है तो वर्ल्ड हॉकी के द्वारा ही ये दिया गया है। तो इसमें जो है सो आपको वर्ल्ड हॉकी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि जो टॉपिक है कि वर्ल्ड हॉकी फेडरेशन 21-22 के लिए सविता पुनिया और PR सीजेस को जो है सो आपको फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी गोल्ड कीपर का जो है सो आपको द गोल्ड कीपर ऑफ द ईयर चुना गया है। किसे चुना गया है? तो सविता पुनिया को और PR सीजेस को चुना गया है। वर्ल्ड हॉकी फेडरेशन 2021-22 के लिए सविता पुनिया और PR सीजेस को फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी गोल्ड कीपर ऑफ द ईयर चुना गया है। ये जो है सो आपको चौथे क्वेश्चन का जो है सो आपको हो गया। पांचवा इसका जो है सो आपको अच्छा वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी का जो है सो आपको एस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना कब हुआ था, एस्टेब्लिश कब हुआ था? तो 1924 को, यानी कि 1924 को हुआ था। 1924 को हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो हेडक्वार्टर इसका है लुसाने। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने। और ये स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा हैं। नरेंद्र बत्रा हैं इसके अध्यक्ष। कौन है? नरेंद्र बत्रा है। भारतीय हैं। इसके अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा है। 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका लुसानवे है, स्विट्जरलैंड के लुसानवे में, और इसके अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा हैं। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है भारत के विदेश मंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर हैं वो न्यूजीलैंड में इंडिया @75 डाक टिकट जारी करेंगे। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर न्यूजीलैंड में इंडिया डाक टिकट इंडिया @75 इंडिया @75 डाक टिकट जारी करेंगे। एक्चुअल में आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, उसी के कारण जो है सो आपको न्यूजीलैंड में अभी S जयशंकर का दौरा न्यूजीलैंड का चल रहा है। पहली बार ही वो न्यूजीलैंड गए हैं। वहाँ पर जो है सो आपको इंडिया @75 डाक टिकट जो है सो वो जारी करेंगे। वहीं पर वो S जयशंकर जी जो हैं हमारे विदेश मंत्री, वो मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी बुक का भी विमोचन करेंगे। मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी बुक का विमोचन भी वहीं पर न्यूजीलैंड में ही करेंगे। तो न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? विलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी विलिंगटन है। विलिंगटन है। और यहाँ का जो है सो आपको करेंसी क्या है? तो यहाँ की करेंसी डॉलर है। यहाँ की करेंसी क्या है? डॉलर है। यहाँ की करेंसी क्या है? डॉलर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाबार्ड जो है, नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि नाबार्ड जो है पंजाब में ग्रामीण स्कूलों, नाबार्ड पंजाब के ग्रामीण स्कूलों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 222 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पंजाब जो है नाबार्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये क्या करेगी? तो पंजाब के ग्रामीण स्कूलों में मूलभूत सुविधा मुहैया कराने के लिए 222 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ठीक है। अब देखिए नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। यह कब जो है सो आपको एस्टेब्लिश हुआ था? तो 1982 में, 1982 में ये बनकर था। ये 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो भारत की वाणिज्यिक राजधानी जिसे कहते हैं, यानी कि मुंबई
भारत की वाणिज्यिक राजधानी यानी कि मुंबई में जो है सो आपको इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, नाबार्ड नामक किसी भी नाबार्ड जो आज काम कर रही है, ऐसे काम करने वाले संस्थान यानी कि नाबार्ड के बारे में ही जो है सो आपको सबसे पहले ख्याल किसके मन में आया था? तो बांग्लादेश के एक यूनिस खान थे, उनके मन में जो है सो आपको ये ख्याल सबसे पहले आया था। ठीक है, तो नाबार्ड की स्थापना, नाबार्ड जो है सो आपको पंजाब के स्कूलों में, नाबार्ड जो है सो आपको पंजाब के ग्रामीण स्कूलों में मूलभूत सुविधा मुहैया कराने के लिए 222 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नाबार्ड की स्थापना 1982 में, हेडक्वार्टर इसका जो है सो आपको मुंबई में है, और हेडक्वार्टर नाबार्ड का जो है सो आपको फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। और इसका नाबार्ड का ख्याल सबसे पहले जो है सो आपको बांग्लादेश के यूनिस खान के मन में आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि जो देश में होने वाले साइबर अपराध को ख़त्म करने के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र शुरू किया है। देश में होने वाले साइबर अपराध को ख़त्म करने के लिए सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र शुरू किया है। देश में होने वाले साइबर क्राइम जितने भी होते हैं, बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, उसको रोकने के लिए जो है सबको सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है ऑपरेशन चक्र चलाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑपरेशन चक्र किससे रिलेटेड है, किसके द्वारा चलाया गया है? तो सीबीआई के द्वारा चलाया गया है। इससे क्या होगा कि जो ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर क्राइम जो हो रहा है, धोखाधड़ी, उस पर लगाम लगाया जाएगा। अब सीबीआई जो है सो आपको, सीबीआई किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो सीबीआई जो है सो आपको होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है सीबीआई जो है सो आपको होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और इसके कार्यपालक कौन है? तो पीएम मोदी हैं। इसके कार्यपालक जो है सो आपको पीएम मोदी हैं, यानी कि इस डिपार्टमेंट को मोदी अपने पास रखे हुए हैं। सीबीआई से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो पीएम मोदी के निर्देश पर ही किए जाएंगे। उसके बाद जो है सो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइबर उदय 2.0 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? साइबर उदय 2.0 का शुभारंभ जो है सो आपको दिल्ली में किया गया है। इसका जो है सो आपको कौन किया है इसका शुभारंभ? तो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने किया है। साइबर उदय 2.0 का जो है सो आपको शुभारंभ दिल्ली में किया गया है, और इसके जो है सो आपको उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। इसको लाने का ज़रूरत क्या पड़ा था? उदय कुमार सक्सेना जो हैं, जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, वो साइबर उदय क्यों लाए हैं, इसको लाने का ज़रूरत क्या पड़ा था? तो मौद्रिक लेन देन जो आज इंटरनेट के माध्यम से इतना हो रहा है देश में, उसी के कारण जो है सो आपको धोखाधड़ी और अपराध बढ़ता जा रहा है। उसी को नियंत्रित करने के लिए जो है सो आपको ये लाया जा रहा है। अब क्वेश्चन होता है कि जो दिल्ली के सीएम कौन है? एनडीएलएस के यानी कि दिल्ली के सीएम कौन है? तो क्या अरविंद केजरीवाल हैं। वहीं यहाँ के राज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिल्ली के राज्यपाल के बारे में जानना जरूरी होता है कि वहाँ के राज्यपाल अभी वर्तमान में कौन है। तो विनय कुमार सक्सेना है। और दिल्ली जो है सो आपको भारत की राजधानी 1912 में बनी थी। दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आज का सबसे लेटेस्ट इंटरनेशनल लेवल का जो है सो आपको ये क्वेश्चन है जो, और ये आने वाले 1 साल तक जो है सो आपको इससे जो है सो आपको क्वेश्चन आता ही रहेगा भारत या भारत के किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। तो क्वेश्चन वो है कि वो साहित्य का नोबेल पुरस्कार, अभी साहित्य का दौर चल रहा है, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखिका को मिला है? तो किसे मिला है? तो फ्रांस की लेखिका एनी एनॉक्स हैं। फ्रांस की लेखिका एनी एनॉक्स है। फ्रांस की रहने वाली एनी एनॉक्स लेखिका को जो है सो आपको राइटर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है सो आपको एनी एनॉक्स, फ्रांस की लेखिका है, उसको दिया गया है। अब क्वेश्चन जो है सो आपको बनता है कि जो कब से स्वीडिश अकादमी के द्वारा जो है सो आपको यह नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, कब से? तो 1901 से दिया जाता है। 6 क्षेत्र में दिया जाता है। पीस में दिया जाता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, पीस में, इकोनॉमिक्स में, और 1968 के बाद जो है सो आपको 1968 में ए से इकोनॉमिक्स में दिया जाता है। वैसे जो है सो आपको 1901 से जो है सो आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में,
पीस में और लिटरेचर में दिया जाता था। 1968 से जो है सो आपको इकोनॉमिक्स में देना शुरू किया गया है। तो इस क्रम में 2022 में नोबेल पुरस्कार देने के क्रम में सबसे पहले जो है सो आपको मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ जो है सो आपको किसको मिला था, तो स्वांते पावे को मिला था, स्वीडन के रहने वाले थे। वहीं फिजिक्स में जो है सो आपको एलन एस्पेक्ट को मिला था, फ्रांस के रहने वाले हैं। दूसरा जॉन एफ क्लोजर को मिला था, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। और तीसरे जो है सो आपको एटोन किलिंगर है, ऑस्ट्रिया के रहने वाले, उनको जो है सो इन तीनों को फिजिक्स में मिला था। वहीं केमिस्ट्री में कैरोलिन के बार्टोजी को, अमेरिका के रहने वाले हैं, मिला है। और दूसरे जो है सो आपको मोर्टन मेल्डाल, जो डेनमार्क के रहने वाले हैं, उनको जो है सो आपको यह अवार्ड मिला है। और सबसे इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री का जो बेरी शार्पलेस हैं, जो अमेरिका के रहने वाले हैं, इनको दूसरी बार जो है सो आपको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो दूसरी बार नोबेल प्राइज़ पाने वाले जो है सो आपको 5वें व्यक्ति कौन बने हैं, बेरी शार्पलेस बने हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं। बेरी शार्पलेस को इससे पहले 2001 में नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। तो ये अब आज के इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे ये कलेक्ट करके मैं आपके लिए लाया था। आप लोग को अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।